बड़ौदा स्थित शासकीय औद्योगिक एवं प्रशिक्षण संस्था ITI के 3 कमरों में 220 कंप्यूटर का हाईटेक लैब बिना टेंडर प्रक्रिया के स्थापित कर दिया गया। कंप्यूटर की इस लैब को बनाने के लिए शासकीय नियमों का पालन नहीं किया गया। कंप्यूटर खरीदने या लैब सेटअप स्थापित करने के लिए न तो टेंडर डाले गए और न ही विज्ञप्ति निकाली गई। एक निजी कंपनी को ऑनलाइन परीक्षा में लाखों का फायदा पहुंचाने के लिए ITI की प्राचार्य कमला चौहान ने नियमों को ताक में रख दिया। बिना शासन की अनुमति के जहां कंप्यूटर खरीदे और लैब बनाने का मामला सामने आया, वहीं निजी फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा षड्यंत्र भी पता चला है। इस पूरे मामले में अब ITI प्राचार्य कमला चौहान विवादों में गिर गई हैं। सवाल उठ रहे हैं कि बिना शासन की अनुमति के वे कैसे निजी कंपनी को परीक्षा सेंटर बनाने के लिए कॉलेज का उपयोग करने दे रही हैं, जबकि ऑनलाइन एग्जाम के लिए अभी तक कोई स्वीकृति नहीं मिली। इसमें बड़ा सवाल यह है कि शासकीय नियमों की अनदेखी कर 220 कंप्यूटर का सेटअप कैसे स्थापित कर लिया गया और बिना टेंडर विज्ञप्ति के कैसे कंप्यूटर खरीदे गए। इन कंप्यूटरों के लिए फर्नीचर का ठेका भी दे दिया गया, जिससे बड़े घोटाले की संभावना है। आय सर्जन का बहाना बनाकर प्राचार्य कमला चौहान द्वारा एक ही निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए बड़ा षड्यंत्र रचकर कंप्यूटर घोटाला किया गया है। इस पूरे मामले में हमारी टीम ने प्राचार्य कमला चौहान से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। सर, इसमें विभाग के द्वारा एक बिजनेस प्लान के तहत आया है और इस बिजनेस प्लान में ये कहा गया है कि ITI में कुछ ऐसे कार्य करें जिससे इनकम हो और उस इनकम को ITI के विकास कार्यों में लगाया जाएगा। उस तहत पर हमारे यहाँ PPP योजना है जिसमें प्राइवेट सेक्टर को एक तरह से गोद दिया गया है, उसके डिसीजन के अनुसार कार्रवाई होती है। तो इस दरमियान हमारे यहाँ IMC की बैठक प्रस्ताव रखा गया था कि अपने यहाँ पहले से ही SCVT और NCVT ITI के एग्ज़ाम पहले से ही आयोजित होती है 2017-18 से, तो उसी एग्ज़ाम को विस्तृत रूप दे करके हम अन्य भी जितने भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए हम सेटअप तैयार करने के लिए राजी हुए और इस सेटअप को तैयार करने के लिए IMC के अनुमोदन के पश्चात कुछ शर्तें रखी गई और उस शर्त के तहत पर प्राइवेट पार्ट से आदेश दिया गया उनको कि आप यदि कर सकते हैं तो आपको सेटअप तैयार करना है। और इस तहत पर पूरा सेटअप जितनी भी सामग्रियाँ लगी है वो ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा लगा है और हमारी केवल बिल्डिंग लगी हुई है और जितने भी आगामी समय में एग्ज़ाम होगी वो हमारे कंट्रोल पर ही होगा। इसमें टेंडर प्रक्रिया नहीं है। PPP योजना के तहत PPP के जो चेयरमैन रहते हैं उनको ये पावर रहता है, एक बैठक ठहराव प्रस्ताव लाया जाता है और उसमें संविदा शर्तें रखी जाती है, उस तहत पर ये कार्य किया जा सकता है। करीब कितने कंप्यूटर लगाए गए पूरे? करीब 220 कंप्यूटर लगे हुए। आपने बताया कि ये गोद दिया गया है, तो कितने साल के लिए ये गोद दिया जाए और कब तक कि ये रहेगा? हाँ, ये 3 साल के लिए कर दिए हैं। 3 साल के लिए? हाँ जी सर। ओके, आपका मैडम, जो इसमें इनकम सोर्स रहेगा तो इसमें ITI का क्या रहेगा उसमें, मतलब हाँ, उसमें जितना भी इनकम होगा उसका 20% संस्था के IMC का उसमें खाते में जाएगा। और इस साल 20 है, मतलब कि हर प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि की जाएगी। अगले सत्र में मतलब हर साल हाँ, 25 हो जाएगा। हाँ, जी जी जी, आपका नाम है? मेरा नाम श्रीमती कमला चौहान। ठीक है।